हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी ज़बरदस्त पढ़ाई? अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी इस वीडियो को देखिएगा, पढ़ाई आपको और अच्छी लगने लगेगी। तो आज की वीडियो में जो मैं लेके आया हूँ आपको, एसआई और सीआई के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन होता है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी बेस पे ये कुछ ज़बरदस्त सवाल मैं लेके आया हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। तो सेशन का ये पहला सवाल जो आप देख रहे हैं कहता है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,220 रुपया है। तो इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है दोस्तों और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बहुत शॉर्टेस्ट रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से हम इसको निकाल पाएंगे। जरा देखिएगा, देखिए 2 साल, यहाँ पे 2.5 साल की हिसाब है। 20% से अगर मैं 2.5 साल का सीआई और एसआई की बात करता हूं, तो एसआई तो होता है दोस्तों फिक्स। कैसे? 1 साल में 20%, 2 साल में 40%, तो आधे में 10, टोटल हो गया 50%। ये हो गई इसकी 50%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इफेक्टिव रेट से निकालना। कैसे? 20% से 2.5 साल का मतलब बनेगा 20% 1 साल, 20% दोस्तों 2 साल और 10% मतलब आधा साल। टोटल हो जाएगा 2.5 साल का हिसाब। ठीक है, इसी माध्यम से हम इसको चलाते हैं। तो देखिएगा, 20 प्लस 20 का इफेक्टिव बनाओगे दोस्तों 44% होता है। प्लस में ये 10 और आ गया, तो 44 10 हो गया दोस्तों 54 है भाई। 54 प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई 4.4 और हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका 54 और 4 58, 58.4, 58.4% हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है तो आप मुझे बताइएगा। बहुत अल्टीमेट तरीके से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, जबरदस्त एकदम। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना? 58.4। देखो कितना अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड में, कितना अंतर होता है। अगर वही पैसा आप सिंपल इंटरेस्ट पर देते हो तो 50% ब्याज मिलता है, उसी को अगर सीआई पे दोगे तो 58.4% मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 10,220 रुपया। उसके हिसाब से मेरे हिसाब से है 58.4 इंटू, आपको चाहिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इंटू 50, क्योंकि साधारण ब्याज क्या है आपका 50। इसको सॉल्व कर दो, इसको शॉर्ट आउट कर लो, खेल खत्म। डेसिमल हटाओ, ऊपर 2 जीरो है भाई। 2 जीरो का मतलब एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं जीरो। ठीक है, 4 से काटते हैं दोस्तों, ये आएगा 125। 4 से इसको काटोगे तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 चुक 16, 4 छिक 24, ये आएगा 146 है भाई। 2 से काटोगे तो ये आएगा 511 जीरो। 2 से काटोगे ये आएगा 73। 73 सेवन जा होता है 511, ये आ गया 70। 125 सत्ते, 12 सत्ते 84, 84 यानी 87, 8750 आपका एक ही बार में आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन याद रखना, ये वाला जो काम है, ये सारा काम आपको मेंटली सॉल्व करना है। माइंड का गेम है सारा। ठीक है, ये आपको बहुत फास्ट तरीका पता होना चाहिए कि 20% से 2.5 साल का सिंपल, 50% 20 1 साल में, तो 2.5 साल में 50। इसके लिए इफेक्टिव रेट निकाल लो, ये आपको फास्ट निकालना आना चाहिए, तभी ये वाला प्रोसेस आपके काम आ पाएगा और अल्टीमेट जबरदस्त तरीके से आप इस सवाल को निकाल भी पाओगे। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट
₹328 है। इसी दर पर इतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए फिर से सेम बात, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का अगर मैं यहाँ पे सीआई निकालता हूं, तो 5% से 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो मेरे पास आएगा सीधा सीधा 10%। अगर इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं तो 5% की इफेक्टिव बनानी पड़ेगी मुझे 2 बार के लिए, तो ये बन जाएगा मेरा 10.25। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है ₹328 है कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से है 10.25। देखिए 10.25 का मतलब होता है 41/4 भी, ये 10.25 भी है। ठीक है, ये 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ऊपर। इनटू आपको क्या चाहिए? 10% की वैल्यू, इनटू में 10। इसको काट लो यहाँ से, 41 से काटोगे 8 बार, 8 चौक 32, 320 आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्लास ट्रिक। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, कहता है किसी धन का 5% की दर से 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ₹104.05 है, साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए फिर से सेम बात, 5% से 2.5 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पता करूं तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 5, 10 और 12.5, 12.5 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा दोस्तों इफेक्टिव से। कैसे? पहला 5% 1 साल, दूसरा 5% 2 साल, और तीसरा जो लगेगा वो आधा साल का लगेगा, अर्थात 2.5% के हिसाब से। ठीक है, पहले 5 की इफेक्टिव रेट बनती है दोस्तों 10.25। ठीक है, प्लस में इसकी इफेक्टिव बनाएंगे तो ये बनेगा, देखो ऐसे, अंदर दोनों का मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं, जिसको नहीं पता है वो इस बात को सीख लो। ये हो गया आपका लगभग 12.75, और इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसमें ऐड करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेट मैं इसको मान लेता हूँ, ये 13% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। यहीं से चीजें सॉल्व हो गई। अगर मैंने इसको लगभग 13% माना है तो मैं पैसा जो है 104.05 है, वैसे तो मैं लगभग का मामला ना, डेसिमल के बाद का जो प्रोसेस है, जो नंबर है, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ से, ऐसे खत्म। बटे में 13, इनटू में साधारण ब्याज आपको चाहिए दोस्तों 12.5%। 13 से काटेंगे 8 बार, 12.5 अट्ठे हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जो लगभग में हमने इसको 13 बनाया है ना, तो ऐसे ही 104.05 था, उसका भी 0.05 हमने हटा दिया है लगभग के चक्कर में। यहाँ से आपको डायरेक्ट 100 रुपए आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, समाधान आपको बिल्कुल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज वार्षिक दर की अपेक्षा छमाही दर होता तो पैसा 482 रुपया अधिक मिलता। मूलधन बताना है क्या होगा। देखिए मेरी बात सुनो, समय है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20। 2 वर्ष के लिए पैसा लिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या उठता है कि 20% अगर 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए वार्षिक दे होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। सेम टू सेम रहता है तो हम एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं 2 साल का, पहले निकालते हैं हम ईयरली पे। ठीक है, वाई, और इसको निकालेंगे हाफ ईयरली पे, एच वाई। ये ईयरली, ये हाफ ईयरली।
वार्षिक और छमाही पे, ठीक है। वार्षिक निकालेंगे तो 20% की 2 इफेक्टिव लगानी पड़ेंगी, ऐसे करके 20-20 की 2 इफेक्टिव, तो ये हो गया आपका 44%। अगर छमाही पे होता तो आपको ब्याज, सॉरी, वार्षिक पे होता तो आपको इंटरेस्ट मिलता 44%। लेकिन अगर वो हाफ ईयरली हो गया तो हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो जाएगा हाफ, 20 का हो जाएगा डबल, 20 का हो जाएगा आधा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ, टाइम का डबल। टाइम कितना है दोस्तों, 2, तो हो जाएगा 4, यानी 10-10% की 4 आपको इफेक्टिव लगा के तब सॉल्व करना पड़ेगा। इन दो का 10, इन दो से 10-10 का लगाएंगे तो 21% आता है दोस्तों। इन दो का निकालेंगे तो 21% आता है। अब इन दोनों से निकालेंगे तो ये आएगा 21-21 441, यानी 4.41 वो हो गया है ना, 4.41, और 42 वो हो गया, तो ये हो गया 46.41, ये 44, ये 46.41%। दोनों का अंतर चेक कर लो। अगर इन दोनों का अंतर चेक करते हो तो डिफरेंस इनका मिलेगा 2.41, 2.41%। परसेंट का 100, डेसिमल का 100, मेरे हिसाब से ये अंतर आया है छमाही में और ईयरली में, ठीक है भाई। उसके हिसाब से अंतर है 482। दोनों को आमने सामने रखे हैं, काट लो। 241 का डबल हो जाएगा 482, और 10 का डबल हो जाएगा 20, यानी जो पैसा था वो दोस्तों वो 20,000 रुपया था। तो ये आपके क्वेश्चन है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको इफेक्टिव रेट की तरफ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी वो क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता है, इसी में रिवर्स अगर पूछता है तो सेम प्रोसेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।